हेलो एवरीवन, यूजीसी एकेडमी पे आप सबका स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। मैं सूर्यांश सर आपको इन्वायरमेंट पढ़ाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूजीसी एकेडमी पे ही आपको पेपर फर्स्ट के लिए यहाँ पे सभी 10 यूनिट आपकी चल रही है, जिसमें फाउंडेशन बैच चल रहा है किसके लिए, जून के लिए। और मैं सूर्यांश सर और बाकी सारे टीचर्स यहाँ मिलके आपको चीज़ें पढ़ा रहे हैं। और मैं इसमें इन्वायरमेंट की आज एक ऐसी चीज़ आपको पढ़ाऊंगा छोटी सी, जो कि आज के आज अभी जो छोटी सी वीडियो, उसमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का है सही हो जाएगा आपके आने वाले एग्जामिनेशन में, जिसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। बहुत सरल तरीके से मैंने इसको पढ़ाया है इसी यूजीसी एकेडमी पे, आप वहां पे जाकर देख सकते हो फ्री बैच में। यहाँ पे अगर आइए तो एक हम प्रोटोकॉल जानते हैं जिसको कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जामिनेशन में। अब है क्या, जल्दी से पहले समझते हैं हम लोग यहाँ से। जब हम बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी आप देख लीजिए कि ये यहाँ पे अगर आप देखें कि आप बैठे हैं 2024 में, लेकिन इसके पहले अगर हम देखें 1987 के अराउंड में, और इससे पहले भी मतलब इसके पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के ऊपर जो लेयर, जैसे ऊपर है क्षोभ मंडल है, जिसको हम लोग ट्रोपोस्फीयर के नाम जानते हैं। ऊपर देखें तो यहाँ पे समताप मंडल है, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर के नाम जानते हैं। इसी ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर में यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको कहते हैं ओजोन मंडल, इसको कहते हैं ओजोन मंडल। अब ओजोन मंडल ओजोन से बना है, लेकिन मानव के द्वारा अगर उसे गर्मी लगी तो उसने क्या किया, अपने आप को ठंडा करने के लिए फ्रिज कूलर एसी बना डाली। तो उसमें जो उसने एसी यूज करनी स्टार्ट करी या फ्रिज स्टार्ट करी, इसमें क्या किया, इसने एक सब्सटेंस या पार्टिकल गैस स्टार्ट करी यूज करना। उस गैस को हम कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसमें भी अगर आप देखें तो क्लोरीन, ये जो क्लोरीन गैस है और यहाँ पे जो उपस्थित ओजोन है, इस ओजोन से क्या कर गया, ये कर गया इसके साथ रिएक्शन, और रिएक्शन करने के बाद इसने बनाया ClO। ठीक है, ClO, और इसके साथ ही क्या बनाया, ऑक्सीजन। ये जो ClO बन रहा है, ये ClO अस्थाई होता है, अस्थाई होके दो पार्ट में टूट जाता है, एक बनता Cl, एक बनता है फिर से ऑक्सीजन। और ये Cl फिर से जाकर के क्या करेगा, इस ओजोन पे अटैक करेगा और फिर से क्या करेगा, प्रोसेस चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं ओजोन डिप्लेशन बोलते हैं। अब ओजोन की ही बात आई है तो ओजोन की जो मोटाई होती है, मोटाई वो 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ये क्या करती है, जो सूर्य का प्रकाश आता है, इसमें जो यूवी रेज होती हैं उसको रोक लेता है, छन्नी की तरह काम करता है, तब हमारे तक आने देता है। जैसे कि आप देख सकते हो इस इमेज में, यहाँ पे सूर्य है, सूर्य के प्रकाश से आने वाली जो यूवी रेज है, ये हमारी ओजोन लेयर क्या करती है, रोकती है, और इस अपनी पृथ्वी को ये ठंडा रखती है, और इसका जो टेम्परेचर है लगभग औसतन 20 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करके रखती है। इससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो इसका विचार, इसको बचाने का जो विचार आया था, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आया। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल वो कब आया था, तो ये आया था 1987 में। लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 1989 में। इसके दस्तावेज जो कहां पढ़े गए, तो इसके दस्तावेज 1992 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन होता है, ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन नहीं, क्योंकि इसके पहले हुआ था, जो रियो सम्मेलन होता है, यहाँ पे रियो सम्मेलन 1992 में होता है। वहां पे इसके दस्तावेज दिए गए पढ़ने के लिए, लोगों फिर इसके जागरूक हुए और सभी देशों ने क्या किया, इस पे साइन किया हुआ है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके संरक्षण के लिए है, तो ये संरक्षण किसके लिए है, ये ओजोन के लिए है। किसके लिए, यहाँ पे याद रखिएगा, किसके लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ये आप लोग को याद रखना है। तो ये छोटी सी टॉपिक है जो कि डेफिनेटली है आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा आप चाहते हैं 10 यूनिट हमारे यहाँ पढ़ना, तो हमारे यहाँ फाउंडेशन बैच चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।